नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में आपका विवाह किस दिशा में होगा इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। आपका कौन सी लग्न है, आपके सप्तम भाव के स्वामी की कौन सी दिशा है, ये आपको जानने की ज़रूरत होगी। किस राशि वालों की कौन सी दिशा होती है, इसको आप पहले जान लेंगे तो आप आपके सप्तमेश की दिशा को जान लेंगे। आपकी लग्न एक है तो आपका सप्तम भाव का स्वामी तुला होगा। तो तुला का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो आपके शुक्र की स्थिति को देखना होगा कि शुक्र तुला राशि जो होती है उसकी दिशा पश्चिम होती है। वायु तत्व राशियों की दिशा पश्चिम होती है। तो वायु तत्व कौन है? 3, 7, 11 ये वायु तत्व राशियाँ होती हैं, इनकी दिशा पश्चिम होती है। तो आपका यदि यहाँ पे 7, 3 और 11 राशि आती है तो आपका पश्चिम दिशा में विवाह होने की संभावना होती है। और ये यदि नहीं फिट बैठता है तो आपका सप्तमेश का स्वामी किस राशि में बैठा है। जैसे यहाँ पे सप्तमेश तुला है, उसका स्वामी शुक्र है, वो कहाँ बैठा है? मकर राशि में बैठा है। तो मकर राशि की दिशा कौन होगी? मकर राशि की दिशा दक्षिण दिशा होती है। तो आपकी विवाह पश्चिम या दक्षिण दिशा के दोनों में, या दक्षिण में हो सकती है या पश्चिम में हो सकती है। आपके सप्तमेश कहाँ बैठा है, किस राशि में, उसको भी आपको देखना है। तो आप अपने विवाह की दिशा को जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो नंबर की राशि होती लग्न में, तो आपके सप्तम में 8 नंबर आता। तो 8 नंबर की राशि वृश्चिक हुई। वृश्चिक की दिशा कौन है? ये जलचर राशि है। ये इसकी दिशा उत्तर हुई। तो आपका उत्तर दिशा में विवाह हो सकता है। और यदि आपका सप्तम का स्वामी, जैसे यहाँ वृश्चिक राशि थी, उसका स्वामी यदि सिंह राशि में बैठा होता तो आपका पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में विवाह होने की संभावना होती। 2 दिशा आपकी निश्चित हो जाती है कि या उत्तर दिशा में आपका विवाह होगा या आपके पूर्व दिशा में। तो आपको सबसे पहले दिशाओं को जानने की ज़रूरत होती है। आप देख लीजिए, जो अग्नि तत्व राशियाँ होती हैं, जैसे 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व होती हैं, ये अर्थ त्रिकोण, ये धर्म त्रिकोण में आती हैं। इनकी दिशा पूर्व होती है। 2, 6, 10 वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि की दिशा दक्षिण होती है। इनकी ये दिशा इनके लिए शुभ होती है, ये दिशा होती है इनकी। और वायु तत्व राशियाँ 3, 7, 11 मिथुन, तुला, कुंभ ये राशियाँ पश्चिम दिशा इनकी के स्वामी होते हैं। ये उस दिशा इनकी होती है। और सब राशियों की दिशाएं भी निर्धारित की गई हैं। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन इन राशियों की दिशा उत्तर होती है। ये जलचर राशियां होती हैं। सबसे पहले 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व राशियाँ। 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व राशियाँ अर्थ के मामले में अर्थ त्रिकोण में आती हैं। 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण में आती हैं, ये वायु तत्व राशियाँ होती हैं। 4, 8, 12 ये जलचर राशियाँ होती है, मोक्ष त्रिकोण में आती हैं। तो 4 तिहाई 12 खानों में 12 राशियों को 4 त्रिकोणों में बांटा गया है। तो आपका जन्म किस त्रिकोण में हुआ है, इसको आपको देखने की ज़रूरत होगी। और आपका सप्तमेश का स्वामी कौन है, और सप्तमेश का स्वामी कौन है, और सप्तमेश का जो स्वामी होता है वो किस राशि में बैठा है, उसकी दिशा को भी आपको देखना होगा। तो 2 प्रकार से आप अपने विवाह की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। ये आपके बहुत काम की चीज़ है, इसको आप देख सकते हैं। आपकी कभी आपको समझ नहीं आता मेरा विवाह कहाँ होगा, तो जैसे 2 ज्योतिष लोग बताते हैं कि इस दिशा में आपका विवाह हो सकता है। तो सप्तमेश के स्वामी और सप्तमेश का स्वामी किस राशि में बैठा है, इससे आप सप्तमेश के विवाह की दिशा जान सकते हैं कि आपका दिशा इस दिशा में होगा। पहले आपको अपने राशियों की दिशाओं को जानने की ज़रूरत होगी, तो आप इसको समझ सकते हैं। और आपका विवाह, यदि आपका विवाह होता है किसी लड़की या लड़का से, तो आपके जो लग्न होती है उसकी सीधे 7वीं राशि जो होती है उससे विवाह नहीं करना चाहिए। समसप्तक, इसको समसप्तक बोला जाता है। जैसे मेष राशि लड़के की है, तुला राशि लड़की की है, या तुला राशि लड़के की है, मेष राशि लड़की की है, तो मतभेद की स्थिति पैदा होती है। इसको समसप्तक बोलते हैं।
तो आपकी 7वीं राशि में आपका विवाह नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए एक प्रकार का वैवाहिक जीवन में मतभेद और विपरीत होता है। जैसे आपकी लग्न जो होती है उसके ठीक विपरीत आपका सप्तम भाव होता है। तो सप्तम भाव के स्वामी की जो राशि होती है उससे आपका पार्टनर आपका नहीं होना चाहिए। आपको मैं अब ये जानकारी देने जा रही हूँ कि आपके किस राशि के आप हैं, किस राशि से आपके साथ विवाह होना चाहिए। जैसे आपका मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, इन राशियों में मित्रता होती है, एक दूसरे में मित्र हैं। इन जैसे आप सिंह के हैं तो आप धनु से शादी हो सकती है, आपकी मीन से हो सकती है, कर्क से, मेष से। तो ये मित्र राशियां आपस में मित्र हैं, इनमें एक दूसरे में विवाह हो सकता है। और 2, 3, 6, 7, 10, 11 वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि ये आपस में मित्र हैं, क्योंकि शुक्र की राशियों की मित्रता बुध से है, बुध का शुक्र से मित्रता है, शनि का शुक्र से मित्रता है, बुध का मित्रता है। तो मित्रता वाली राशियों से शादी होती है तो आप मित्रवत व्यवहार आपका अपने पत्नी के साथ होगा, अपने पार्टनर के साथ होगा, तो जीवन में आनंद से आपका जीवन चलेगा। और समसप्तक राशियों में विवाह नहीं होना चाहिए। जैसे आपका वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न है, आपकी पार्टनर वृश्चिक राशि की हो गई, नानी ने से हो गया उसका नाम, तो आपको राशि देखना होगा। जैसे आपका वृषभ राशि है, आपकी पार्टनर कोई भी आपका पति भी वृश्चिक राशि का है तो आपके तालमेल नहीं हो, आप उग्र स्वभाव के हैं और पत्नी धैर्यवान या पति धैर्यवान होगा तो ये सामंजस्य होने में दिक्कत होती है। आपकी मिथुन राशि है, पत्नी की धनु राशि है तो मित्रता नहीं हो पाती है, उसमें एक प्रकार का विरोध होता है। इसलिए मित्र राशियों को जानने की ज़रूरत होती है। आप इन मित्र राशियों को जान लीजिए कि 1, 4, 5, 8, 9, 12 ये आपस में मित्र हैं, और 2, 3, 6, 7, 10 और 11 ये राशियाँ आपस में मित्र हैं। तो इन्हीं की मित्रता से विवाह होता है, मित्रता से मित्रवत जीवन चलता है, विवाह में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।